यह कहानी मेरी अपनी है, एक ऐसी घटना जो मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे महज एक मनोरंजन के रूप में न लें, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यह घटना 2019 की है। मेरे परिवार ने कुछ समय पहले ही एक नया घर खरीदा था। यह घर शहर से थोड़ी दूर स्थित था, जहां चारों ओर हरियाली थी और शांति थी। पहले भले हमें यह जगह किसी सपने जैसी लगी थी, इतनी खूबसूरत, शांत और प्राकृतिक। लेकिन जैसे ही दिन बीतने लगे, हमें महसूस हुआ कि यह घर या इस घर के आसपास का माहौल उतना सामान्य नहीं था जितना हमने सोचा था। हमारे पड़ोस में एक परिवार नया आया था। वे हमसे पहले ही उस इलाके में रह रहे थे, लेकिन वे भी नए नए दिखते थे, जैसे हाल ही में शिफ्ट हुए हों। उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था। पति पत्नी हमेशा बंद दरवाजों के पीछे रहते थे और जब कभी बाहर दिखते तो अजीब ढंग से मुस्कुराते थे। उनके साथ एक बच्चा भी था जो शायद 7 से 8 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। हमारे पड़ोसी, जिन्हें हम शर्मा परिवार कहते थे, दिन में शायद ही कभी बाहर निकलते थे। जब भी हम उनके दरवाजे के पास से गुजरते तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होती। उनकी खिड़कियों पर हमेशा मोटे पर्दे लगे रहते और रात में उनके घर से हल्की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो या किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट हो। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा, तुमने ध्यान दिया? शर्मा परिवार के लोग कभी दिन में नहीं निकलते। और वो लड़का, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे वो हमें घूर रहा हो। मैंने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी यह सब कुछ अजीब लगने लगा। एक रात, करीब आधी रात का समय था, मैं घर के बाहर ताजी हवा लेने के लिए निकला। आसमान में बादल घिरे हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी मैंने देखा कि शर्मा जी का घर खुला हुआ था और उनके घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झांका और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। शर्मा जी, उनकी पत्नी और वह बच्चा तीनों गोल घेरे में बैठे थे और उनके सामने एक अजीब सी चीज जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी प्रकार की पूजा कर रहे हों। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उनके हाथों में कुछ काले धागे और चाकू थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत वहां से हटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, शर्मा जी का लड़का अचानक मेरी ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान मानो मेरी रूह को चीर रही थी। मैं पूरी ताकत से वहां से भागा और घर आकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद हमें लगने लगा कि शर्मा परिवार के लोग कुछ छिपा रहे थे। मेरे घर में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते, खिड़कियों पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती और घर के अंदर एक अजीब सी सर्दी छाई रहती। मेरी पत्नी और बच्चे भी डरने लगे थे। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। ये लोग इंसान नहीं लगते। मैंने उसकी बात पर हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मुझे भी डर लगने लगा था। रात होते ही हमारे घर के दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। अगले ही दिन हमने फैसला किया कि अब हमें इस जगह से दूर जाना होगा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। रात के समय करीब 2 बजे अचानक हमारे घर की लाइट्स जलने बुझने लगीं। हमने इसे तकनीकी खराबी समझा, लेकिन तभी हमें शर्मा जी के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं।
मैंने तुरंत बाहर जाकर देखा। शर्मा परिवार का पूरा घर जल रहा था, लेकिन उस आग में कोई धुआं नहीं था। घर के अंदर से उन तीनों की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन वो हिल नहीं रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर के हो गए हों। तभी अचानक उस बच्चे की चीख सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने और मेरी पत्नी ने तय किया कि हमें पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन जब तक हम बाहर निकले वह घर पूरी तरह से गायब हो चुका था, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। अगले दिन हम वहां से चले गए। हमने बाद में सुना कि उस इलाके में 20 साल पहले एक परिवार की मौत हो गई थी और तब से वहां रहने वाले लोग अजीब अजीब चीजों की शिकायत करते थे।